अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 7.2 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जिया ने घड़ी खरीदी जिसकी कीमत थी 750 रुपया। उसके बाद उस घड़ी पर उसने कुछ खर्चा किया 425 रुपये का, यानी कि उसको वो घड़ी टोटल पड़ी 1175 रुपये की। अब वो सेल करना चाहता है और अगर वो 25% पर सेल करता है तो बताएं कि सेल प्राइस क्या होगी। सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट आएगा उसको परचेज प्राइस में ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज 10 रुपए की है, परचेज प्राइस 5 रुपए प्रॉफिट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी। यहां पर भी यही करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा? फॉर्मूला यही वाला होगा जो हम पीछे कर चुके हैं। अब यहां पर हम प्रॉफिट क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि सेल प्राइस फाइंड करने से पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को हम परचेज प्राइस में ऐड कर देंगे तो सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी। ये बात याद रखें कि कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस दोनों सेम ही होते हैं। लगभग आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 294 रुपीज का होगा। अब इसी प्रॉफिट को हम जब परचेज प्राइस में ऐड कर लेंगे, यानी जिस चीज पर जितने की चीज खरीदी है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी जितने की हमने बेची है। यहां बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर परचेज प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। बेटा ये दोनों सेम चीजें हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वही परचेज प्राइस भी कहलाती है। सेल प्राइस हमारे पास आ चुकी है 1469 रुपीज। देखा आपने कि उसने खरीदी घड़ी 1100, खरीदी हकीकत में घड़ी 750 की, फिर उस पर कुछ खर्चा किया, जैसे उसका मॉडिफिकेशन कराई या कुछ रिपेयर उसकी कराई, पहले खराब थी ठीक करवाई, तो उसके बाद उसको टोटल वो घड़ी पड़ गई 1175 रुपए की। उसके बाद जब उसने वो बेची तो उसको 1469 रुपीज की उसकी घड़ी बिकी। तो ये हमने सेल प्राइस में फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 75,500। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 75,500 है। हमने इसके ऊपर मार्कअप फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो पार्ट्स किए उसके अंदर हमने मार्कअप फाइंड किया था, तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास जो आर यानी कि मार्कअप रेट है वो 9% है, प्रिंसिपल अमाउंट 75,500 और हमारे पास टाइम पीरियड 4 है। इसको हमने कर देना है डिवाइडेड बाय 100 इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास जो मार्कअप आएगा वो आएगा 27,180 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उजाला ने एक गाड़ी खरीदी जो कि 2,80,000 रुपए की उसने खरीदी। उसके बाद उस पर उसने 12,000 रुपए खर्च किए। तो अब कॉस्ट प्राइस की जो टोटल हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर खरीदा उसने, जो उसको पड़ी वो प्राइस थी 2,92,000, यानी कि जितना खर्चा किया और जो जितने खरीदी वो आपस में प्लस कर दी। अब अगर वो बेचती है 7.5% के प्रॉफिट पर तो आपने बताना है कि कितने की उसने बेची है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे कि अगर 7.5% प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट कितना है, और वो जितना प्रॉफिट होगा उसको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी, जैसे हम पिछले से पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमने यही काम किया था। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह 7.5 100 और कॉस्ट की जगह जो कॉस्ट है, प्रॉफिट आपने फाइंड करना है। आप यहां पर पॉइंट खत्म करने के लिए 1 और 0, पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट आगे होते हैं उतने 0 लगे, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब जो हमारे पास अमाउंट बची है वो 292 मल्टीप्लाई बाय 75। अब तो ये आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन, नहीं करेंगे? चले मैं करके दिखा देता हूं। तो आपके पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 21,900 रुपीज। अब आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लेना, तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी कि उसने कितने की वो गाड़ी बेची। तो जो आपके पास टोटल आ जाएगी सेल प्राइस वो आ जाएगी 313,900 या 3,13,900 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? दो चीजें। सबसे पहली ये कि यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इंक्लूडिंग द मार्कअप इज 5,610। अब जब आपके पास ये आ जाएगा कि बाइसिकल की जो प्राइस है वो मार्कअप समेत इतनी है, इसका मतलब है कि ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। जब भी आपके पास मार्कअप उस प्राइस के अंदर इंक्लूड करके कहा जाए कि ये इसकी प्राइस के अंदर मार्कअप डाल दिया गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। और जो दूसरी कंफ्यूजन आती है वो ये आती है कि यहां पर हमें 146 डेज दे दिए गए हैं। आपको पिछले पार्ट के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि आपको हमेशा एनुअली इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपके पास टाइम पीरियड जो है वो साल का गिवन होना चाहिए, यानी कि 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, 5 जितने भी हो, लेकिन साल में हो। लेकिन यहां पर डेज है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डेज को ईयर्स के अंदर चेंज कर देना। कैसे चेंज करेंगे? 146 को 365 से डिवाइड करेंगे। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। वन 146 से 365 डिवाइड हो रहा था, तो एक ही जगह लिखने की बजाय वो 365 नीचे लिख दिया। ये इसी तरह होता है, जब भी आपके पास कोई चीज डिवाइड हो रही हो तो वो डिनोमिनेटर में जाकर डिवाइड होती है। अब ये वाला आपने कैलकुलेशन खुद करनी है। ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा नीचे से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मार्कअप जो है वो आ जाएगा। खुशबू एक कंप्यूटर लेती है 1 लाख रुपए का और उसके ऊपर मार्कअप देती है तकरीबन 25,000 रुपए 2 साल के लिए। तो अब बताएं कि उसने जो मार्कअप है उसका रेट क्या है, जो उसने मार्कअप अदा किया है उसका रेट क्या है। तो फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर हमने मार्कअप की जगह मार्कअप, रेट मालूम नहीं था प्रिंसिपल, और ईयर्स और डिवाइड बाय 100। अब आर जो है वो हमारा अननोन वैल्यू है, वो इधर ही रहेगा। बाकी 1000 यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा और 2 भी यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल, 2 1 are 2, तो आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 12.5। तो जो खुशबू ने मार्कअप अदा किया उसका जो रेट है यानी परसेंटेज है वो है 12.5%।